पृथ्वी सहित सौर मंडल के अन्य ग्रहों को रोशनी व ऊर्जा देने वाले सूरज का हो जाएगा अंत। छा जाएगा हमेशा के लिए अंधेरा, मिट जाएगा सूरज का नामो निशान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वैज्ञानिकों के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब सूरज हमेशा के लिए बुझ जाएगा। लेकिन कैसे? क्या यह संभव है? अगर हाँ, तो फिर कैसे हमारा सूरज खत्म हो जाएगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए हुए इसे अंत तक अवश्य देखें। और उससे पहले वीडियो को एक लाइक तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे और कब सूरज खत्म हो जाएगा और छा जाएगा हमेशा के लिए अंधेरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, और ये बात सूरज पर भी लागू होती है, क्योंकि हमारे सूरज का भी जन्म हुआ है। जी हाँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिग बैंग से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और इसीलिए एक दिन ब्रह्मांड का अंत भी होना तय है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा सूरज कब और कैसे खत्म होगा। इसके लिए सबसे पहले चलिए हम ये जानते हैं कि हमारे सूरज की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों, आज ब्रह्मांड के जिस हिस्से में हमारा सौर मंडल है, वहाँ अरबों वर्षों से पहले कुछ भी नहीं था। जी हाँ, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों का निर्माण तकरीबन आज से 4.5 अरब साल पहले हुआ है। और सौर मंडल के निर्माण के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी एक विशालकाय नेब्यूला। दोस्तों, नेब्यूला एक गैस और धूल के बादल को कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस जगह पर सूर्य का जन्म हुआ, उस जगह पर सुपरनोवा विस्फोट जरूर हुआ होगा, और इसी विस्फोट से नेब्यूला के धूल कण और गैस के बादल का एक बड़ा हिस्सा गति और दबाव की वजह से घूमने लगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तरह से सौर मंडल के केंद्र में धीरे धीरे सूरज का फॉर्मेशन हुआ, और धीरे धीरे सौर मंडल के सभी प्लैनेट्स का। दोस्तों, ये प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चली, तब जाकर हमारे सूरज सहित पूरे सौर मंडल का निर्माण हुआ। दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट सूरज ही है। सौर मंडल का सबसे ज्यादा द्रव्यमान भी हमारे सूर्य का ही है। धरती से 15 अरब किलोमीटर दूर स्थित सूरज हमारी पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है, और सूरज से पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी को पहुंचने में महज 8 मिनट 16 सेकंड का वक्त लगता है। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के लिए कितनी जरूरी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। वास्तव में सूरज की रोशनी या ऊर्जा पृथ्वी के सभी जीवों के लिए जरूरी नहीं, बल्कि अनिवार्य है। और ऐसे में अगर वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज का अंत निश्चित है, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना ही फिजूल है। दोस्तों, सूरज हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के लगभग 100 अरब तारों में से एक है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हालांकि सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, नियॉन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और सल्फर भी है, लेकिन सूरज में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही है। आपको बता दें, जिस तरह से हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा सूरज भी पूरे सोलर सिस्टम सहित हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करता है। दोस्तों, सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा लगभग 220 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से कर रहा है, और इस हिसाब से मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र की एक परिक्रमा को पूरा करने में सूरज को लगभग 25 करोड़ सालों का वक्त लगता है। दोस्तों, सूरज बेहद ही गर्म पिंड है। इसके कोर का टेम्परेचर लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, और इसके सतह का तापमान हमेशा 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दोस्तों, सूरज में हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन एटम का दूसरा हाइड्रोजन एटम से रिएक्शन होता है, जिससे इसमें हीलियम का निर्माण होता है। हीलियम के साथ ही सूरज में बहुत सारी ऊर्जा का जन्म भी होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण वहाँ पर फोटोन का जन्म भी होता है। फोटोन एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसमें इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट मौजूद होती है। खैर दोस्तों, ये तो बात हो गई कि सूरज और सौर मंडल के निर्माण की। सूरज किन गैसों से बना है और कितना गर्म है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन आइए अब जानते हैं कि आखिर पृथ्वी पर जिसके कारण जीवन है, वो खुद कब और कैसे समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सूरज में हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है,
जिस दौरान में एक भारी मात्रा में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। लेकिन जब सूरज में भारी मात्रा में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, उस दौरान बहुत भारी मात्रा में सूरज से ऊर्जा भी निकलती है और सूरज से निकलने वाली इसी ऊर्जा का कुछ हिस्सा हमारी पृथ्वी पर भी आता है। पृथ्वी के अलावा सूरज से निकली हुई ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है। आपको बता दें कि सूरज में होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन से सूरज का हाइड्रोजन लगातार खत्म होता जा रहा है। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा प्रकाश के रूप में सौर मंडल के सभी ग्रहों पर पहुंचती है और उससे कई गुना ज्यादा ऊर्जा ब्रह्मांड में भी फैलती है। इस हिसाब से सूरज हर सेकंड अपनी ऊर्जा खोता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सूरज अपने निर्माण के बाद से ही इस ऊर्जा को रिलीज कर रहा है, या यूं कहें कि खर्च कर रहा है। और वैज्ञानिक इसी आधार पर यह कह रहे हैं कि एक दिन सूरज में मौजूद हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसके कारण सूरज के केंद्र का तापमान भी अपनी हद को पार कर लेगा। धीरे धीरे सूरज का आकार बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरज का आकार एक वक्त इतना बढ़ जाएगा कि ये बुध और शुक्र ग्रह को भी निगल लेगा। अपने बढ़ते आकार के कारण सूरज एक रेड जायंट बन जाएगा और उस समय तक हमारी पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिट चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, सूरज के बढ़ते आकार में हाइड्रोजन की बजाय केवल और केवल हीलियम बचा होगा और वो हीलियम भी एक वक्त के बाद कार्बन में कन्वर्ट होने लगेगा। सूरज पहले की तुलना में और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसका आकार आधे से ज्यादा सौरमंडल से भी बड़ा हो जाएगा और उसके बाद सूर्य की बाहरी परत ठंडी पड़ने लगेगी। ये प्रक्रिया आगे भी बहुत वर्षों तक ऐसे ही चलेगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूर्य की बाहरी परत ठंडी पड़ने लगेगी, तब वो परत बिखरने भी लगेगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि केवल सूरज का कोर भाग ही बचेगा और उसमें इतनी अधिक गर्मी होगी कि जिसका आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। दोस्तों, उस वक्त सूरज के कोर का आकार हमारी पृथ्वी के आकार जितना होगा और अब सूरज उस कंडीशन में होगा जहां से या तो वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर एक ब्लैक होल। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ये रेड जायंट व्हाइट ड्वार्फ स्टार बना तो फिर धीरे धीरे ठंडा होते हुए एक वक्त बुझ जाएगा, जिससे कि नेबुला का निर्माण होगा। लेकिन अगर ये रेड जायंट व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनने के बजाय सुपरनोवा विस्फोट करता है तो फिर ये न्यूट्रॉन स्टार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर रेड जायंट का आकार बड़ा रहा और उसमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनने के बजाय ब्लैक होल बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने सूरज की उत्पत्ति के बाद से लेकर सूरज के अब तक के सफर पर एक अच्छी खासी स्टडी की है, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने सूरज का अंत कैसे होगा ये बताया है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। ठीक उसी प्रकार हमारे सौरमंडल में मौजूद सूरज का भी जन्म हुआ है, इसीलिए एक दिन इसका अंत भी निश्चित है। वैसे सूरज के अंत में अभी 5 अरब सालों का वक्त है, लेकिन फिर भी ये तो सच है कि सूरज का अंत तय है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने आज की वीडियो में ये जाना कि सूरज और हमारे सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। साथ ही आपने ये भी जाना होगा कि हमारे सूरज का अंत कब और कैसे होगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस तरह से सूरज का अंत होगा या आपकी इस बारे में कोई और राय है? आप हमें कमेंट करके अपना जवाब अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।